स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लेकर के आया हूं। आप आज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे और आप एक बात ध्यान रहे कि आपको शुरू से आपको अंत तक वीडियो को देखना है। जब आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर 100% आएगा समझ में कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, इसका यूज कहाँ है और कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे इसका जीरो निकाला जाता है, वो आप सभी के बारे में डिटेल से समझ पाएंगे। इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले इसका कुछ फार्मूला बताने जा रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इसका फार्मूला होता है ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो सबसे पहले ये आपका फार्मूला हो गया किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आप बोलेंगे ए किसको बोलते हैं? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? ए। और एक्स स्क्वायर किसको बोलते हैं? बी किसको बोलते हैं? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसको कहा जाता है बी। सी किसको कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज कॉल्ड सी। और डी क्या है? तो डी इज अ कांस्टेंट टर्म। जिससे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज इक्वल टू ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एंड कांस्टेंट टर्म को क्या कहेंगे? डी कहेंगे। दूसरा फार्मूला, जब जीरो दिया रहेगा अल्फा बीटा और गामा, और अल्फा बीटा और गामा जब जीरो दिया रहेगा तो उसको जब हम लोग वेरीफाई करेंगे कि सम ऑफ जीरोज, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो उसके लिए फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ये क्या हो गया? सम ऑफ जीरोज। एक होता है दूसरा फार्मूला अल्फा बीटा गामा अल्फा। इसके लिए फार्मूला होता है सी बाई ए। किसके बराबर होता है? सी बाई ए के ये बराबर होता है। चौथा फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। और पांचवा फार्मूला स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका जीरो दिया रहेगा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया रहेगा और कहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालिए, तो उसके लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये कब क्या इसका यूज कब कहाँ होता है ये पता है आपको? इसका यूज होगा जब हमारे पास तीन का वैल्यू दिया रहेगा, अल्फा का दिया रहेगा, बीटा का दिया रहेगा और गामा का वैल्यू दिया रहेगा, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो दिया रहेगा। तो हमको बोलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालिए, तो उस बाद ये हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला को आप नोट करते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चालू करते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, verify that 3 minus 2 1 are the zeros of the cubic polynomial। स्टूडेंट्स आपको वेरीफाई करना है कि 3 minus 2 and 1 ये सब क्या है स्टूडेंट्स? जीरोज है। किसका जीरोज है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया गया ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। किसका पावर कितना है स्टूडेंट्स? 3 है। हम बताए थे जब इक्वेशन का पावर 3 होता है तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका 3 minus 2 and 1 क्या दिया है स्टूडेंट्स? जीरोज दिया हुआ है। कितना? 3 पीस दिया है ना। उसको पहले हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं, फिर आगे क्या कहता है उसको फिर देखेंगे। पहले वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट्स कि ये सब जीरोज है या नहीं है। तो मेरे पास क्या दिया है? गिवन दैट दिया है, क्या दिया है? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? ये x का वैल्यू है। जब हम लोग निकालते हैं फैक्टराइज को भी चीज करते हैं तो उसका x का वैल्यू आता है। तो फैक्टराइज जो करने के बाद जो वैल्यू निकलता है उसी को जीरो कहा जाता है। दैट मींस ये सब क्या है? x का वैल्यू है। तो एक बार पुट करेंगे 3 को, पहले पुट कीजिए इसमें 3 का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 का पावर कितना जाएगा? सॉरी x का वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट? 3, मतलब 3 का पावर 2 माइनस 5 इंटू 3। x का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 6। सॉल्व कीजिए। 3 का और 3 कितना है? 27 माइनस 2 3 पावर 2 कितना होगा? 9 माइनस 15 प्लस 6। 27 माइनस 18 माइनस 50 प्लस 6
27 प्लस 6 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 33 हो जाएगा। 18 माइनस 18 माइनस 15 माइनस 33 इज इक्वल टू 0। 0 आ गया मीन्स क्या है इस पोलिनोमियल का 3 जीरोज है। यदि यहाँ जीरोज नहीं आता, यहाँ जीरो नहीं आता तो हम श्योर कर सकते थे कि इस पोलिनोमियल का 3 जीरो नहीं है। इसी प्रकार चलो नेक्स्ट को चेक करते हैं पी। एक्स का वैल्यू नेक्स्ट कितना लेंगे स्टूडेंट्स -2 को लेंगे। यहाँ इसको लिखे 3 मान लीजिए -2 किस पर पुट करेंगे तो इस पर पुट करेंगे और इसको देखते हैं पुट करके कि जीरो आंसर आता है या नहीं आता है। एक्स क्यूब मतलब -2 का पावर 3 -2 इंटू -2 का पावर 2 -5 इंटू -2 प्लस 6 -2 का और 3 स्टूडेंट कितना आएगा -8 आएगा। -2 इंटू -2 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट कितना होता है 4 होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस 10 प्लस 6 ये कितना जाएगा -8 प्लस 10 प्लस 6 कितना जाएगा 16 -8 -16 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 0। देखो इसमें भी आंसर कितना आया 0 आया। दैट मींस हम कह सकते हैं कि x क्यूब ये जो दिया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल उसका 0 कितना आएगा -2 भी 0 है क्योंकि इसका वैल्यू कितना आया पुट करने पर 0 आएगा। चलो तीसरा नंबर चेक करते हैं। तीसरा नंबर कितना x का वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। क्वेश्चन कितना दिया था x क्यूब, जब x है वहां 1 बिठाओ तो 1 क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6 ये इस पर बिठा रहे हैं स्टूडेंट x का वैल्यू। एक बार बिठाएं 3 एक बार बिठाएं -2 एक बार बिठा रहे हैं कितना 1 बिठा रहे हैं किस पर क्यूबिक पॉलिनोमियल जो दिया गया उस पर बिठाओ 1 -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 -5 इंटू 1 तो -5 प्लस 6 1 -2 -5 प्लस 6 और 1 कितना गया 7 -2 -5 7 इक्वल टू 0। देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब तीनों का वैल्यू हम इसमें बिठाएं क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो तीनों में आंसर कितना आया 0 0 आया। कितना आया 0 0 आया। मीन्स हम आसानी से और प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि ये तीनों का तीनों इस पॉलिनोमियल का 0 है। यदि आंसर 0 नहीं आता तो हम कह सकते थे कि ये जीरोज नहीं है। तो वेरीफाई हो गया कि ये सब तीनों क्या है 0 है। किसका 0 है मेरा नहीं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हेंस 3, -2 and 1 are the zeros of cubic polynomial px। इतना आपको लिखना है स्टूडेंट्स। तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया आंसर। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। अभी जो फार्मूला बताया था ना स्टूडेंट फार्मूला नंबर 2 फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4 वो सब क्या था तीनों फार्मूला वेरिफिकेशन का फार्मूला था। किसके बीच में जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में क्योंकि एक तरफ जीरोस था और एक तरफ कोफिशिएंट था ABCD करके दिया था ना स्टूडेंट्स। और एक तरफ क्या था आपका अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन था ना। वही हम लोग फार्मूला नंबर 2 3 और 4 को पुट करके प्रूव करना है यही आगे बोल रहा है। चलो पहले बोर्ड साफ करते हैं फिर आगे बताते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो बोल रहे हैं स्टूडेंट्स उसको करते हैं। रिलेशन बोल रहा है तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स बताइए हमको। होता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको ए से समझिएगा ये अल्फा है स्टूडेंट्स इज इक्वल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट पढ़ाए ना -b/a। और इसमें देखो ये x क्यूब दिया हुआ है -2x स्क्वायर -5x प्लस 6 और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट में ये x क्यूब bx स्क्वायर ये x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये होता है आपका किसके बराबर फॉर्मूला क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और हम लोग एक बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू a। तो a का यहाँ वैल्यू कितना स्टूडेंट 1 कितना है 1 है ना 1। b का वैल्यू स्टूडेंट कितना देखो सामने देखो कितना है -2 तो -2 लिख दो। c का वैल्यू कितना स्टूडेंट देखो सामने में तो c का वैल्यू -5 और d का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स 6 है। इस तरह से आप इधर रफ में पहले निकाल लीजिएगा उसके बाद इधर फार्मूला तीनों का तीनों हम लोग पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। अल्फा का वैल्यू कितना स्टूडेंट ये अल्फा से बोलते हैं जीरोस को यहाँ भी लिख लीजिए नेबल साइड में अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू
-2 एंड गामा इज इक्वल टू 1। इसको भी निकल साइड में यहाँ लिख लीजिएगा। आप पुट कीजिए अल्फा वैल्यू 3 प्लस बीटा, बीटा वैल्यू -2 प्लस का मतलब प्लस, गामा वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस का माइनस, बी का वैल्यू कितना स्टूडेंट -2 और ए का वैल्यू कितना है बाई 1। 3 का 3 दे दीजिए, प्लस माइनस -2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 बाई 1। 3 और 1 4 -2 इज इक्वल टू 2। 4 -2 1 से डिवाइड करें 2 आएगा स्टूडेंट्स। 4 -2 2 इज इक्वल टू 2। तो आपका ये प्रूव हो गया फर्स्ट कि मेरा सही है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 3 इंटू बीटा का वैल्यू -2 प्लस के बदले प्लस दीजिए, बीटा का वैल्यू -2 इंटू गामा का वैल्यू 1 प्लस गामा का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स 1। तो गामा का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स 1 है इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 3, बराबर के बदले बराबर दे दीजिए। सी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स देखो -5, बाई का बाई दे दो, ए का वैल्यू कितना है 1 बैठा दो। सॉल्व करो, ये कितना आएगा -6 प्लस प्लस माइनस 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा इज इक्वल टू -5। 1 से डिवाइड देंगे तो -5 जाएगा स्टूडेंट्स। -6 तो -2 तो हो गया -8 प्लस 3 इज इक्वल टू -5। -8 प्लस 3 क्या होगा स्टूडेंट -5 इज इक्वल टू -5। देखो इसमें भी LHS इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट RHS, मतलब ये भी हम वेरीफाई कर दिए कि ये भी मेरा फार्मूला क्या है सही है। और इसका देखो रिलेशन भी बता दिए कि देखो दोनों के स्टेप, ये जो कोफिशिएंट ये क्या है कोफिशिएंट है, ये सब क्या है जीरोज है। तो जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन बता रहे हैं कि जितना ये है आपका जीरोज और उतना कोफिशिएंट के बराबर होता है। देखो हम प्रूव करके दिखा दे रहे हैं। और तीसरा नंबर फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला स्टूडेंट्स -d बाई ए होता है। तो अल्फा का वैल्यू 3 इंटू बीटा का वैल्यू -2 इंटू गामा का वैल्यू 1 माइनस का वैल्यू माइनस और डी का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स 6 और बाई का बाई ए का वैल्यू 1। देखो 3 इंटू -2 तो क्या आएगा -6 और 1 से कितना आएगा स्टूडेंट्स, अब ये भी -6। ये भी प्रूव हो गया कि मेरा आंसर क्या है सही है। और जितना जीरो है उतना ही कोफिशिएंट के बराबर है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है -d बाई ये होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, उसी जैसा जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा बन जाएगा। नेक्स्ट मेरा टाइप है, ये टाइप 2 मेरा है स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ये टाइप 2 है स्टूडेंट्स। इसमें देखो क्या बोल रहा है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या निकालना आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। लेकिन आपको दिया क्या है, तो आपको जीरोस दिया है, मतलब जीरो आपको निकाल के दे दिया है स्टूडेंट्स और निकालना है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो अभी आपको हम बता दिए हैं लास्ट फार्मूला में कि जब जीरो दिया रहता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए क्या होता है फार्मूला स्टूडेंट्स, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स क्या होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा इंटू अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। ये फार्मूला किस चीज का होता है, तो ये आपका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो ये किसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स सब लोग को निकालने बोलेगा, दिया क्या रहेगा उसके बदले में जीरो दिया रहेगा और निकालना क्या है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, फार्मूला यहाँ माइनस दिखा चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ही होता है। तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाल लेंगे। इन सभी का मान निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, ये तीनों का, उसको इसमें पुट कर देंगे तो मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात ये हमको जानना है कि सर अल्फा बीटा गामा किसको कहते हैं, ये हम जानेंगे तब तो निकालेंगे सर। तो अल्फा बीटा गामा किसको कहते हैं स्टूडेंट, ये समझ लो, ये सीखना बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। जो जीरो दिया रहता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट जीरो इज कॉल्ड अल्फा, सेकंड जीरो इज कॉल्ड बीटा एंड थर्ड जीरो इज कॉल्ड गामा। अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा कौन है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लेते हैं साइड में,
यहाँ हो सकता है लिख दीजिएगा आप, लेट अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -3 एंड गामा इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा वैल्यू -2 प्लस बीटा -3 प्लस गामा -1 निकालिए स्टूडेंट्स। -2 प्लस -3 प्लस -1 तो कितना आएगा, -2 -3 -5 और 1 -6 आया स्टूडेंट्स। सेकंड में किसका वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। निकालिए अल्फा वैल्यू स्टूडेंट्स कितना है, -2 इंटू बीटा वैल्यू -3 प्लस के बदले प्लस दे दीजिए, बीटा वैल्यू -3 स्टूडेंट्स इंटू गामा का वैल्यू -1। इसको बॉक्स में कर लीजिए, इसको भी बॉक्स में कर देते हैं स्टूडेंट्स, प्लस गामा, गामा वैल्यू -1 इंटू अल्फा, अल्फा वैल्यू -2। सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, -2 इंटू -3 6 प्लस -3 इंटू -1 3 प्लस -1 से -2 तो 2 जोड़ दीजिए स्टूडेंट, 6 3 9 9 2 11। ये आपका इसका वैल्यू निकल गया स्टूडेंट्स। अब लास्ट वैल्यू निकालेंगे इसका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का निकालेंगे स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा वैल्यू स्टूडेंट कितना है, -2 इंटू बीटा -3 इंटू गामा स्टूडेंट्स -1। सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट, कितना आएगा, -2 इंटू -3 तो -6 इंटू -1 तो कितना आएगा, -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस और 2 3 6 तो +6 इंटू -1 तो कितना आएगा, -6 आएगा स्टूडेंट्स। अब लिखेंगे therefore क्यूबिक पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला फिर से लिखो, एक्स क्यू होता है -अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये अल्फा स्टूडेंट, ये नहीं है, इसको अल्फा कहा जाता है स्टूडेंट्स। और ये क्या हो गया आपका, एक्स हो गया, यहाँ माइनस होता है स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आप वैल्यू को पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। एक्स क्यू के बदले एक्स क्यू लिख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाले ना स्टूडेंट्स, कितना आया, -6, यहाँ लिख दीजिए -6। और ये क्या है स्टूडेंट्स आपके सामने, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट दे दीजिए, कोई बात नहीं, ब्रैकेट देने से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस तो प्लस दे दो। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू कितना निकाले हम लोग, देखो 11 निकाले हैं, यहाँ 11 दे दो। अब ये x था तो x दे दो स्टूडेंट्स, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, -6 है। अब लिख दो, बस एक स्टेप और चल रहा है, एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 6। ये क्या निकल गया स्टूडेंट्स आपके सामने, देखो क्या निकल गया स्टूडेंट आपके सामने x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आप देखना स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने क्या दिया रहेगा, जीरोस दिया रहेगा, तो आप इस फार्मूला को, इस ट्रिक को यूज करें, इस ट्रिक को आप यूज करें स्टूडेंट्स। अब यदि इस ट्रिक को यूज करेंगे तो हम श्योर कर सकते हैं कि आप आसानी से क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं, और नंबर भी आपको फुल का फुल मिलेगा, ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो हमेशा आप देखते रहे। ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स का था स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो बना चुके हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, चाहे तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको क्यूबिक पोलिनोमियल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे पढ़ाए हैं। उसके बाद आप क्यूबिक पोलिनोमियल्स पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं आपको डिवाइड बताऊंगा कि अलजेब्रा का डिवाइड कैसे बनता है स्टूडेंट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।